एक मिनट मैं वापस आई हूँ। इन्होंने क्या बोला जब भी मुझे 50 साल। ये देखिए हमारी रह बीट, प्यारी सी रह बीट। और कहीं दिमाग नहीं लगाना। लव मैरिज है, कभी सक्सेस नहीं होगी, कभी सक्सेस नहीं होगी। बहुत लोगों का 2022 में मैं एक गुड न्यूज़ आपको देने वाली हूँ, पता नहीं क्या है। टमाटर मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ जिसमें खट्टी दाल में, और अगर टमाटर मुझे कम डाल मॉइस्चर बहुत लगाती मैं ठंडी में, ले लेके मॉइस्चर मुंह पे थोपती थी। हाँ, ऐसा हुआ तो क्योंकि ना माई की चप्पल खत्म नहीं होती। ओ सत्यवादी, चलो काम करो। हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई बिल्कुल होती है। अगर कोई ये बोले ना कि लड़ाई नहीं होती, ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। क्या करें, बाय। वालेकुम। तो देखिए आज का व्लॉग हम आपके भाईजान से शुरू करेंगे, तो इंट्रो में बाद में करूँगी। तो यहाँ देखिए आपके भाईजान क्या कर रहे हैं। सुबह में उठ के ये जो पाइप है ना, ये बार बार निकल जाता है, कहीं ना कहीं से निकलता है, जिसकी वजह से आपके भाईजान हम लोग के ऊपर कभी पानी के लिए डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि उनको पता है अगर कभी कुछ हो गया तो मेरा तो भूल ही जाए, नुमेर मेरा बच्चा परेशान हो जाएगा। तो वो बांधते बैठे थे और कपड़े उन्होंने धो दिए। यहाँ पे देखिए कपड़े उन्होंने धो दिए और यहाँ पे पाइप बांध रहे थे, क्योंकि पानी का टाइम हो गया था और पाइप बार बार निकल जाता है। इसके लिए उनको देखना पड़ता है कि पाइप बराबर है नहीं है। तो वो निकल गया था तो वो बांध रहे थे, और उसके बाद में उनको पानी भी भरना है। तो पानी का नंबर आ जाएगा जब तक ये बांधेंगे। और मैं उठ गई हूँ, बस अभी जाऊँगी बच्चों के नाश्ते के लिए तैयारी करूँगी। नारियल पानी वाला भी आया है, सुबह सुबह होती है राउंड नारियल पानी वाले की। देखिए आपने आवाज़। और कचरा उठाने वाले आए हैं, वहाँ पे जा रहे हैं अंदर। और यहाँ पे कचरा उठाने के लिए आप रोज़ नहीं आते झाड़ू मारने, यहाँ पे आते हैं 3 दिन में एक बार। और देखिए रोड पे अच्छा खासा कचरा जमा हो गया। आपके भाईजान गए हैं पानी के लिए बोलने के लिए, चालू करने। तो बस पाइप जैसे उनका बांध के हुआ तो मैंने उनको बोला नाश्ते के लिए, तो मेरे को बोले रुको मैं नाश्ता ला देता हूँ। तो फटाफट जाके मुझे पूरी भाजी ला दी उन्होंने, और दूध भी लेकर आ गए साथ ही में, और साथ में उन्होंने सेव बूंदी भी लेकर आए थे बच्चों के लिए। तो बस वो मैं दिखाना भूल गई। तो वो बच्चे इन लोगों ने सेव बूंदी खाए, और साथ में दूध भी मैंने गर्म करके दोनों को दे दिया। और मैंने खाया है पूरी भाजी, और उसमें से एक पूरी माही ने खा ली। मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा हम दोनों एक पूरी भाजी लाते जिसमें मैं और माही साथ में खा लेते, और थोड़ी सेव बूंदी जो लेकर आए थे वो नुमेर ने और माही ने थोड़ा थोड़ा मिलके खा लिए। तो नाश्ता हम लोग का हो गया है, और ये मैं डाल दूँ इसमें बॉर्नविटा बच्चों के लिए। तो इन लोगों को दूध भी दे दूँगी। और आपके भाईजान अभी नाश्ता नहीं किए, वो पानी भरने के बाद ही करते। तो बस पानी होगा तो आएँगे नाश्ता करने के लिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। बट ब्लॉग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी, जो मेरे चैनल पे आज न्यू है, पहली बार क्लिक किए और अंदर आए हो तो वेलकम जी। चले अंदर आइए गए तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही घंटा बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो चले फिर आज का वीडियो शुरू करेंगे। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी झाड़ी दिख रही है, कफ हो गया अंदर, कफ ठंडी से। और आज का वीडियो शुरू करेंगे हम मेरे से ही, क्योंकि अभी सारे बिजी है। माही वहाँ पे लेटी है, माही अपना वहाँ लेटी है, और अभी उसको होमवर्क की तैयारी कर रही है। उसका होमवर्क है, कुछ उड़ गई है। और आपके भाईजान पानी के चक्कर में लगे पड़े हैं, अभी पानी भर रहे हैं। और मैं यहाँ पे किचन पे आ गई हूँ, और मुझे अभी ये खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि माही को स्कूल जाने का है। मुझे कैसे भी करके 12:30 पौने 1 बजे तक, मतलब पौने 1 बजे तक मुझे फ्री होना किचन से, ताकि माही को तैयार करूँ, क्योंकि उसकी 1:30 बजे की स्कूल है, आपको पता है। और मैं आज जा रही हूँ बनाने के लिए, दाल बनाऊँगी, और बनाऊँगी ये चौली जो मैंने डिपार्ट से मंगाई थी, इसकी भाजी बनाऊँगी और दाल बनाऊँगी। दाल मेरे को एक्चुअली ना कफ बहुत हो गया है, जिसकी वजह से ना बात करने के लिए हो रहा नहीं है, एकदम खराश लग रहा है गले के अंदर। ये ठंडी में ऐसी होता है, कुछ नहीं भी खाओ ना, मेरे को तो ऐसी ठंडी के अंदर मैं ठंडा नहीं भी खाऊंगी ना तो भी मुझे हो जाता है। बाहर नहीं जाती हूँ तो इतना होता है, घर में बैठे बैठे मुझे ठंडी इतनी लगती है। अगर मैं बाहर जाऊँगी तो पता नहीं क्या होगा, मुझे बहुत ठंडी लगती है। यहाँ तक कि अभी मेरा चेहरे पे भी पूरा ना वाइट एकदम से, मेरा चेहरा एकदम ठंडी से एकदम रुखा हो जाता है। अभी मैंने मॉइस्चर बहुत लगाती हूँ मैं ठंडी में, ले लेके मॉइस्चर मुँह पे थोपती हूँ, क्योंकि ना बहुत ड्राइनेस आ जाता है मेरे चेहरे पे, और मेरे लिप्स इतने फट जाते हैं, ठंडी में खून निकलने लग जाता है। और वो घर में बैठे बैठे, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर में बैठे बैठे। और अगर बाहर जाके हवा ले ली, पता नहीं क्या होगा मेरा। अभी तक तो बाहर का टूर करी नहीं, फिलहाल तो इधर ही गई थी।
थोड़ा थोड़ा माही का शॉपिंग करके आई हूँ, बट दोपहर के टाइम पे थोड़ा, बट अभी सुबह में कहीं निकली नहीं हूँ, बाद में देखेंगे इंशाल्लाह कहीं जाऊँ। ठंडी में तो दिल नहीं होता मेरा, सीरियसली मेरा ठंडी में कहीं जाने दिल नहीं होता। तो जाती हूँ अभी, चले थोड़ा पका लेती हूँ और उसके बाद में आपसे मिलती हूँ, आपके भाईजान से मिलवाती हूँ। अभी तो पानी भरने बिजी है, ठीक है, चलिए जब तक के लिए बाय। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अपना चौली की चौली, ये इसको बारीक चौली बोलते हैं और मुझे ये बारीक वाली ज़्यादा पसंद है, बड़ी वाली मुझे नहीं पसंद है। हाँ, अगर ऐसा मुझे नहीं मिले तो मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ता है तो बड़ी लेती हूँ, वरना मैं छोटी वाली लेती हूँ। तो अभी मैं इसको भीगने रख दूँगी और जब तक मेरी दाल बनेगी, मेरे बर्तन धुलेंगे, तब तक ये चौली भी मेरी अच्छे से भीग जाएगी। उसको सभी साथ ही में मैं दाल भी मैंने चढ़ा दिया, चौली को मैंने साइड में रख दिया भीगने के लिए, और मैंने चढ़ाया दाल, मसूर की दाल और तुअर की दाल मिला के दाल बनाती हूँ मैं। तो आज मैं पीली दाल नहीं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ खट्टी दाल, तो जिसके लिए मुझे कांदा थोड़ा कम डालती हूँ और टमाटर मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ जिसमें खट्टी दाल में। और अगर टमाटर मुझे कम डालना पड़े तो मैं उसमें इमली यूज़ कर लेती हूँ, तो मैं आज इमली नहीं डालूंगी, मैं आज टमाटर की ही बनाऊँगी। तो टमाटर, लहसुन और मिर्ची मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसको मैं डालूँगी पानी के अंदर और इसको मैं गला लूँगी। और मैं मसूर और तुअर दोनों मिलाती हूँ। पहले मैं तुअर की दाल खाती थी, सिर्फ तुअर की दाल में हम लोग बनाते थे, लेकिन अब मैं मसूर और तुअर दोनों मिला के बनाती हूँ ताकि बैलेंस रहे, जो भी इसका जो हाजमा होता है वो बैलेंस रहे। तो साथ ही में मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी की बुक्की, मीन्स हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया इसके अंदर। और साथ में मैं डालूँगी इसमें मिर्ची पाउडर, और बस मिर्ची पाउडर डाल दूँगी थोड़ा सा इसके अंदर। और ये बहुत अच्छी बनती है, खट्टी दाल भी बहुत अच्छी बनती है, जैसे हम लोग सांभर बोलते हैं ना, बस वो सांभर टाइप दाल है, बट इसमें भाजी नहीं डाल रही, विदाउट भाजी बना रही हूँ। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है, इसको हम अभी गलाने रख देंगे। तो चले फिर। यहाँ पे मैंने चढ़ा दी, दाल चढ़ा दी, ये देखे आपके भाईजान देखे, हाय क्या कर रहे हैं, बाय बाय बोले इनको, हाय बाय कर रहे, हाय बाय कर रहे। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि आपके भाईजान बोल रहे थे मुझे कि हम लोग दोनों बोल रहे थे, हम लोग दोनों ने येलो येलो पहने हैं, तो येलो एक कहावत है ना, येलो येलो डट्टी फैलो, बट हम लोग नहीं, यहाँ प्लीज़। तो यहाँ पे थोड़ा वॉइस ओवर कुकर की आवाज़ की वजह से करना पड़ा। दाल मेरी चढ़ी हुई है, काम भी चालू है। येलो येलो डटी फैलो बोल रहे, फैलो तो डटी फैलो, अरे बोलो बच्चू जरा वापस बोलो, येलो 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 डटी फॉलो। किसको फैलो, किसको फॉलो करने का? दोनों फैलो, दोनों फैलो, मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ। आपके भाईजान, हम लोग का नाश्ता हो गया है, आपके भाईजान क्या लेके आए देखें, बताओ जरा। कड़क पाव, इनका रोज यही नाश्ता है, कड़क पाव। मैं तो नहीं खाती सुबह सुबह, मुझे ठंडा मीठा नहीं पसंद, आपके भाईजान को पसंद है मीठा मीठा। ये लो कड़क पाव, पावर पावर। फोकल है ये, फोकल, इससे एनर्जी नहीं आती। फोकल में पावर होता है। फोकल है। पाव खाने से क्या एनर्जी आती है क्या? सुबह सुबह तीखा खाना नहीं, सुबह सुबह तीखा खाना चाहिए। अच्छा, तीखा खाए तो हो गया, जबान दिन भर फिर तीखी रह जाएगी। सुबह सुबह खाए तो फिर शाम तक जबान मीठी तो रहेगी, सभी से मीठापन से बात होगी। फिर तीखा खाए तो सुबह से शाम तक तीखा तीखा, यानी सबसे तीखी बातें। मीठा खाने से दिन भर आदमी मीठी बातें करेगा, तो किसी को तकलीफ भी नहीं रहेगी, किसी को प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। अच्छा, तुम्हारा वो तो रह गया इंट्रो, आपके फयाज भाई का इंट्रो रह गया ना? इंट्रो व्हाट डू यू डू? सलाम किया क्या तुमने? अरे हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन रह गया। इंट्रोडक्शन रह गया, मेरा इंट्रोडक्शन। वैसे आपको इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं फयाज, सब लोग जानते हैं कि एक ही पीस है मदीना आपा के पास में। एक ही पीस है, वन पीस है जो यहाँ पर है, मदीना आपा के पास एक ही पीस है। हाँ, अब और कोई पीस अगर कहीं रहेगा तो बोल नहीं सकते। आपने और एक पीस देखे फयाज भाई के जैसा, तो कमेंट करके जरूर बताना है कि और एक पीस देखे होंगे तो इसको कहीं खड़ा करो ना। वहीं रखो ना। नहीं, ये आवाज नहीं जाती है ना। कौन बोला नहीं जाती है? आवाज आ रही है क्या अभी? आ रही है, ये देखिए मेरी आवाज आ रही है। हाँ, मैंने स्टैंड पे लगा दी कैमरा। फिर कैसा गाइस, नहीं आ रही है क्या? फिर कुछ भी तो अभी मेरी दाल बन रही है और माही अपना होमवर्क करते बैठी है वहाँ पे, बड़े उसमें लगी पड़ी है। देखिए पलंग पे बैठी, कोने में बैठ के अपना होमवर्क कर रही है फटाफट। स्कूल जाने का टाइम है ना, और आपके भाईजान अभी गाड़ी पे निकलेंगे। हाँ बज्जू, मैं गाड़ी पे थोड़ी निकलता हूँ, मैं घोड़े पे जाता हूँ। हाँ, घोड़े पे जाओ, किस पे भी जाओ, बट जाओ। और मेरा अभी खाना पक रहा है, अभी माही का प्रोजेक्ट बाकी है, तो काम बाकी है उसका, प्रोजेक्ट का थोड़ा काम नहीं, पूरा ही काम बाकी है। प्रोजेक्ट लेकर आई है स्कूल में, अभी स्कूल चालू हो गई ना, अभी लोग का प्रोजेक्ट का नाटक शुरू। मैं पहले भागूंगा गाड़ी पे। क्यों? फटफट नहाऊंगा और फटफट भागूंगा। तुमसे करा रही हूँ क्या मैं प्रोजेक्ट का? मैं तो करती हूँ प्रोजेक्ट का काम उसका। पहले भागूंगा। हाँ, उसका प्रोजेक्ट जो भी रहता है मेरे सर पे ही आता है वो। ये ना स्कूल में ना, इसकी जो माही को जो स्कूल में डालूंगा वहाँ पे इतना प्रोजेक्ट है कि पूछो मत। देखो अभी स्कूल जाके एक ही दिन नहीं हुआ कि लोग ने प्रोजेक्ट देके भेज दी। नहीं 2 दिन हुआ। हाँ, तो 2 दिन बोले तो मंडे और ट्यूसडे, आज वेडनेसडे, बराबर 2 दिन हुआ है। वो थोड़ा कमजोर हो गया।
बड़े याद दिलाने लग गए मेरे को, तुम बीच में टोका करते रहते बार 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 बार। याद दिलाना जरूरी है। वो बोलने का अंदाज होता है कि स्कूल जाके एक ही दिन हुआ, मतलब ऐसा बोलने का रहता है एक लहजा। ऐसा नहीं जब 10 दिन जाएगा तो मैं ये नहीं बोलूंगी 10 दिन स्कूल गया बंदा, थोड़े दिन मैं बोलूंगी थोड़े। भैया मुंह बंद कर दो, बस कर दो, तुम बहुत इरिटेट करते मेरे को यार कसम से। हाँ वो दिन काउंट करके बोलेंगे ना एग्जैक्टली। अभी अगर 9 दिन 10 दिन हो गया ना बेटा तो वो ऐसा बोलेंगे 10 दिन हुआ, ऐसा नहीं बोलेंगे कुछ दिन हुआ, वो पूरा टोटल करके बोलेंगे 10 दिन हुआ। दिन का है तो वही बताने का ना, इसलिए मैं बताया आपको। ओ सत्यवादी, ओ सत्यवादी। चलो काम करो अपना, अब इनको नाश्ता करवा के भगाती हूँ, ये अपने गाड़ी पे निकलेंगे और अभी मैं फटाफट मेरा जो काम है वो करूँगी। जब तक के लिए चले ठीक है फिर? नहीं, जब तक के लिए ये कहूँगा मैं, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग खैरियत ही होंगे। बहुत देर के बाद बोला मगर बोला तो सही, आपको सलाम दुआ तो करा जरूर। आप सोचते हैं इतना भंकस करा बाद में बोले लास्ट में सलाम कर रहा है। मैं बोला पहले भंकस कर लेता हूँ, फिर आपके बाद में आपको सलाम दुआ करता हूँ। बस हो गया पूरा कंटिन्यू मैं काम। हेलो गाइस, कैसे आप लोग खैरियत ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी दुआ आपको लगे, आपकी दुआ मुझको लगे, मगर आपकी दुआ मुझको ज्यादा लगे तो प्लीज तो हमारी फैमिली को दुआ जरूर दीजिएगा। हाँ, और कमेंट अच्छे की दीजिएगा, और प्लीज आप लोग शायद नहीं कर रहे, आपके फ्रेंड लोगों को फॉरवर्ड कीजिए कि आपकी बाजी भी तो थोड़ा बढ़ते रहे। साथ तो अभी सब लोग दे रहे हैं, वैसे मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्त लोग बहुत साथ दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है इतना टाइम तक यहाँ पहुंची, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट मंथ एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। नेक्स्ट मंथ एक गुड न्यूज दूंगी। अब वो गुड न्यूज क्या है जल्दी कमेंट करके बताएं। आपको पहले गुड न्यूज मिलेगा, पहले तो मेरे को मिलना चाहिए था, वो आपको कैसे मिलेगी? ये कैसा बात हो गई? अच्छा तो इनको तो पता चलेगा ही नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने जनवरी 22 को, जनवरी 2022 है ना, 2022 में मैं एक गुड न्यूज आपको देने वाली हूँ। पता नहीं क्या है लेकिन इंशाल्लाह जो भी होगा वो गुड न्यूज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर ये और कोई और कहीं दिमाग नहीं लगाना प्लीज बोलेंगे, और कहीं दिमाग मत लगाना कुछ और गुड न्यूज बस। नहीं तो बोलेंगे बाजी अभी क्या है 50 साल की उम्र में भी ये क्या है, ये सोचोगे। गुड न्यूज मेरे घर की गुड न्यूज है यार, मेरे घर की गुड न्यूज है, कुछ तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कमेंट करके बताना क्या है। क्या समझ गई? ये नहीं बोलना है लेकिन माई को पता है। तो चले फिर मिलते हैं फिर, जब तक के लिए अभी मैं जा रही हूँ मेरा खाना पकाना। फैयाज के साथ बातें करूंगी ना, ये मेरे को ना बहुत लेट कर देंगे। खाना पकाना है, मेरे को भी गाड़ी पे निकलने का है, इसलिए मैं भी फिर आपको कहूँगा क्या, जब तक के लिए बाय। एक मिनट मैं वापस आई हूँ। इन्होंने क्या बोले जब मुझे 50 साल, एक मिनट 50 साल बोले तुमने मेरे को। मैं देखी नहीं, मैंने अभी बैठने कैमरा ऑफ करने का तो मेरा दिमाग चला कि ये 50 साल बोले। मैं 50 साल की दिखती हूँ क्या? बेइज्जती कर रहे मेरी। हाँ आपकी बात भी 50 years only, my 22 और ये देखो मैं 50 साल के, ये 22 साल के। अरे फेंक रहे 50 साल बोल दिया यार, मेरे तो दिमाग ही नहीं चला। बाद में मेरी ट्यूबलाइट जली। चले फिर जब तक के लिए अभी मैं वापस इसके लिए आई थी कि मेरा दिमाग ट्यूबलाइट मेरी लेट जली। 50 साल बोले इसके लिए। ऐसी लड़की लोगों को एज के लिए बोलने का नहीं, टोन नहीं करने का, बहुत बुरा लगता है। कुछ भी बोलो बट एज के लिए नहीं बोलना, ये बहुत दिल को हट होती है चीजें। ये 50+ 60+ है ये, और मुझे 50 बोल रहा है। अगर मैं 50 की तो ये कितना है? ये कितने 60+। हाँ रहने दो फैयाज, मैं देख रही हूँ कैमरे में, तुम्हारा बहुत हो गया। चले फिर जब तक अब बाय। तो चले फिर खट्टी दाल जो मैंने अभी गलाने के लिए रखा था वो हो गई है डन, और बस अभी इसको बघारा दे देंगे और उसके बाद में मैं शेयर करूँगी चौली की भाजी। तो मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था आपके साथ में चौली की भाजी, जो बच्चे शौक से खाते हैं। तो बस जो नॉर्मली जो घर में होती है इंग्रेडिएंट्स, बस उसी को डाल के मैं अपने घर का रेसिपी तैयार कर दूँगी, जो घर का खाना होता है। और ये जो घर का जो हम लोग जो घर में बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, और घर का ही खाना ज़्यादा खाना चाहिए, बाहर का बहुत कम अवॉइड करें बाहर का खाने के लिए। और भले घर में दाल चावल भी मिला तो दाल चावल भी बहुत अच्छी रेसिपी हमारे घर के लिए। तो मेरे घर में ज़्यादा करके दाल ही बनती है, आप लोग देखते होंगे क्या, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा दाल ही करते हैं, तो उन लोगों के लिए मुझे ज़्यादा करके दाल ही बनानी पड़ती है। सालन में अगर बनाऊंगी तो हम लोग हस्बैंड वाइफ को खाना पड़ता है, फिर बच्चों के लिए अलग से दाल बनानी ही पड़ती है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बस दाल अगर बच्चों को पसंद है तो ठीक है, चले हम लोग भी उसी दाल में ही हम लोग खुश हो जाते हैं। बाकी अगर कभी ऐसा लगेगा कि सालन चाहिए तो थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो चले फिर जब तक कि मेरा खाना रेडी हो रहा है आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करूँगी। आज
जैसे कि आपके फैयाज़ भाई अभी बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक मेरे से कर चुके हैं, आपने देखा कि हम लोग की बहुत ज़्यादा नोक झोंक, हम लोग की हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक बहुत होती है। ऐसा नहीं कि ऑन कैमरा होती है, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा कि ऑफ कैमरा भी हम लोग ऐसे ही है, मस्ती मजाक एक दूसरे की खिंचाई करते रहना, एक दूसरे के साथ में मस्ती मजाक करते रहना, बस ऐसे ही करते करते लाइफ निकल जाती है। बट मैं आप लोगों को एक आज एक ना मेरी जो ये हैप्पीनेस लाइफ है ना, मैं आपको एक बहुत बड़ा राज बताऊंगी कि मेरी लाइफ इतनी हैप्पीनेस क्यों है और कैसे, ऐसा क्या राज है कि जो हम लोग इतना खुश रहते हैं और ऐसा क्या है, ये ज़रूर मैं आपके साथ में शेयर करूंगी क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है, ज़्यादा करके ख़ास करके लव मैरिज में, क्योंकि लव मैरिज में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोगों को कैसे हमारी लाइफ को एक परफेक्ट लाइफ बनाने के लिए। तो वो राज मैं शेयर करूंगी कि मेरी लव मैरिज कैसे आज परफेक्ट है, वो भी ऐसी लाइफ जो हस्बैंड जो है मेरा परफेक्ट है और मैं हूँ डिसेबल। तो हम लोग जब हस्बैंड वाइफ ऐसे कहते हैं ना कि हम लोग का तालमेल ही नहीं बैठता है कि हस्बैंड परफेक्ट है और मैं डिसेबल हूँ, तो हम लोगों का तालमेल आखिर में बैठा तो कैसे बैठा, और इतनी साल हम लोग ने एक दूसरे के साथ में निकाले तो कैसे निकाले, ऐसा क्या राज है जो हम लोग ने इतनी ऐसी जो हम लोग की कंपेबिलिटी बैठती ही नहीं है, हम लोग एक दूसरे के साथ में चल ही नहीं सकते। तो फिर इतनी अच्छी लाइफ और इतनी हंसमुख लाइफ हम लोग की कैसे, ये शेयर ज़रूर करूँगी मैं आप लोगों के साथ में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर लव मैरिज परफेक्ट हो। बिकॉज़ क्या होता है ना कि जब लव मैरिज दो लोगों के बीच में लव मैरिज हो जाती है तो हमारे रिश्तेदार पड़ोसी बहुत से लोग उंगलियां उठाने शुरू कर देते हैं कि लव मैरिज है, कभी सक्सेस नहीं होगी, कभी सक्सेस नहीं होगी, बहुत लोगों का ये थिंकिंग होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है। लव मैरिज सक्सेस करने के लिए बस ये दो लोगों का अपने एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक दूसरे को, क्योंकि अरेंज मैरिज में अगर कुछ होता भी है ना तो पेरेंट्स लोग एडजस्ट करके ले लेते हैं, लेकिन लव मैरिज में पेरेंट्स बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते। हर मोड़ पे पेरेंट्स और अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार हर मोड़ पे टोन ज़रूर करते हैं कि लव मैरिज किया था इसलिए ये हो गया, लव मैरिज किया था इसलिए ये हो गया। तो एक राज मैं आपको बताऊंगी आज इंशाल्लाह, जो हम लोग इस राज को एक्सेप्ट करके आज हमने हमारी लव मैरिज को बहुत ज़्यादा अच्छी और हैप्पीनेस बनाया है। तो मैं आपके साथ में ये ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी शादी को आज 17 साल पूरे हो चुके हैं और 18 साल ऑलमोस्ट अभी होने वाले ही है इंशाल्लाह। और मैं अभी फ़िलहाल जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ वहाँ पर मुझे आके 1.5 साल हो गया है। इसके पहले जहाँ पे मैं रहती थी ना, मेरी मम्मी के घर के पास रहती थी, जहाँ पे मेरी अम्मी और अब्बा और मेरे पूरे रिश्तेदार, वहाँ पे मेरी मम्मी के रिश्तेदार रहते थे। और अब मैं जहाँ पर हूँ ना वहाँ पे मेरे अब्बा के रिश्तेदार रहते, और जहाँ पे मैं पहले रहती थी वहाँ मेरी मम्मी के रिश्तेदार, और जहाँ पे मेरा घर था ना बिल्कुल मेरी मम्मी के एक गली छोड़ के मेरा मम्मी का घर था। मतलब मेरी अम्मी और अब्बा जो मेरे से सिर्फ एक गली दूर पे घर था मेरे अम्मी अब्बा का, और मेरा घर थोड़ा सी दूरी पे, मतलब इतना था कि 2 मिनट में मेरे घर पे पहुंच सकते थे, मैं उनके घर पे और वो मेरे घर पे। बट हमने 16 साल हमने वहाँ पे रहे और मैं वहाँ पे थी। बट मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि ना 16 साल हमने वहाँ पे निकाला, लेकिन मैंने कभी भी आपके फैयाज़ भाई की कोई भी बात रहने दीजिए, मैंने कोई बात मेरी अम्मी और अब्बा के साथ में या मेरे भाई के साथ में किसी के साथ में मैंने कभी शेयर नहीं की। कोई भी तकलीफ़ हो दो, देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम लोग हस्बैंड वाइफ कभी लड़ते नहीं होंगे, ठीक है ना, होती है लड़ाई होती है, बेशक हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई बिल्कुल होती है। अगर कोई ये बोले ना कि लड़ाई नहीं होती, ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ होती है जो दोनों के बीच में दोनों का एक बात ऐसी हो जाती है कि दोनों की तालमेल नहीं बैठता है। हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ का उस बात पे उस टॉपिक पे तालमेल नहीं बैठता हो सकता है, ऐसा भी होता है। बट होता है ऐसा कि ना या तो फिर वाइफ को एक पीछे हो जाना पड़ता है या फिर हस्बैंड को पीछे होना पड़ता है कि चलो ठीक है इस बात पे मैं एग्री हो जाता हूँ या इस बात पे मैं एग्री हो जाती हूँ, तब जाके ये लाइफ एकदम अच्छे से चलती है। तो होता है ऐसा नहीं, मैं बोलूँगी कि हम लोग के बीच में झगड़े नहीं होते। आप लोग देखते हैं ऑन कैमरा भी हम लोग लड़ते रहते हैं, तो बस ऑफ कैमरा भी ऐसे ही लड़ते, बट एट द एंड ऑफ द पॉइंट हम लोग की सुलह हो जाती है। अगर कोई भी पॉइंट पे हम लोग अगर कोई डिस्कस हो रहा है तो एट द एंड हम लोग की सुलह हो ही जाती है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा नहीं खींचते हैं, बस तो कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए बस, उसके बाद में ख़त्म। और मैंने कभी भी मेरे अम्मी अब्बा मेरे बाजू में रहते हुए भी मैंने कभी भी मेरी अम्मी अब्बा के साथ में मैंने अपने फैयाज़ की कोई भी बात अगर हम लोग का कुछ झगड़ा भी हो गया कोई छोटी चीज़ पे कोई बड़ी चीज़ पे, तो भी मैंने मेरे अम्मी अब्बा के साथ में कभी शेयर नहीं किया कि आज अम्मी ये हुआ है, अब्बा ये हुआ है, कभी नहीं। और फैयाज़ ने भी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने ही किया, आपके भाईजान ने भी
कभी भी कोई बात हम लोग दोनों की अगर नहीं हुई है, समझ में नहीं आया, अपने पेरेंट्स को कभी कॉल करके कोई चीज़ घर की बिल्कुल नहीं बताए कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम लोग का इस बात पे झगड़ा हो गया, हम लोग का उस बात पे झगड़ा हो गया, कोई भी बात पे कभी भी उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, कभी कॉल करके भी नहीं बताया। और कभी हम लोग ने ऐसा हमारे माँ बाप को जाहिर भी होने नहीं दिया कि चलो ये चीज़ पे हम लोग का कुछ हो रहा है। या तो अगर कभी ऐसा हो गया कि अगर इनकम नहीं हुई है, अगर आज फयाज़ की इनकम नहीं हुई है तो चलो आज थोड़ा ही हुआ है तो ठीक है, चले मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, चलो ठीक है आज थोड़ा हुआ है तो थोड़ा से खाएंगे, आधा पेट खाएंगे बट खुश रहेंगे। मैंने कभी भी आपके भाईजान को भी ये चीज़ बताया कि अगर घर में खाना भी नहीं होगा तो भी मैं अपने पेरेंट्स के पास कभी जाके नहीं बोलूँगी कि अम्मी आज खाना नहीं है, आज हम लोग को आप खाना दे दो। मेरे फयाज़ को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है और मुझे भी पता है, आपके भाईजान को ये भी पता है कि मैं भूखी रह जाऊँगी, लेकिन मैं कभी भी अपने माँ बाप के घर पर जाके ये नहीं बोलूँगी कि आज खाना नहीं है तो खाना अरेंज कर दो, बच्चों को कपड़े नहीं है तो कपड़े अरेंज कर दो। आपके भाईजान को ये बखूबी पता है और वो यही चीज़ मेरी बहुत पसंद करते हैं कि कभी भी कुछ भी हो जाए, मदीना जो भी बात होती ना, ये 4 दीवारी से बात, मेरे घर की बात 4 दीवारी से बाहर बिल्कुल मेरे माँ बाप के घर पे नहीं जाएगी, ना कोई रिश्तेदार लोग के पास जाएगी, ना मैं किसी के साथ मेरी बात को डिस्कस करूँगी। ये चीज़ आपके फयाज़ भाईजान को मेरी बहुत पसंद है और मुझे भी आपके भाईजान की यही बात पसंद है कि वो कभी भी कोई भी बात अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस नहीं करते। मेरी घर की बात, मेरी बात, कोई भी बात रहने दो, कोई भी बात होने दो, कोई कभी डिस्कस नहीं करते। और यही चीज़ है जो हम लोग की लाइफ आज इतनी परफेक्ट है कि कोई हम लोग की लाइफ में कड़वाहट डालने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर किसी ने फयाज़ के बारे में मुझे कुछ उल्टा सीधा भी चढ़ाया तो उन लोगों को पता है कि मानेगी नहीं। और अगर आपके भाईजान को कोई ने ये चढ़ाया कि मदीना ने ये करी, मदीना ने पीछे से कॉल करी किसी को, या अम्मी को कॉल करी, अब्बा को कॉल करी, कुछ भी बात रहने दो, आपके भाईजान नहीं मानेंगे, ये आपके भाईजान को भी पता है। तो यही हमारी अच्छी फैमिली, हंसमुख फैमिली रहने, हमारी फैमिली हैप्पीनेस फैमिली का राज है कि अगर हम लोग अपनी कोई भी बात अपने माँ बाप से शेयर नहीं करेंगे। और अगर हमारी लव मैरिज है तो हम एक दूसरे के साथ में जब तक जित हद तक के अगर ऐसा लगे कि ये चीज़ घर में सुलह हो सकती है तो घर में ही सुलह करना है। बिल्कुल जाके माँ बाप को हर छोटी छोटी बात जाके अम्मी ये हो गया, अब्बा ये हो गया, अम्मी ये हो गया, या तो हस्बैंड जाके अम्मी देखो उसने ये करी, अम्मी उसने वो करी, तो ये चीज़ हो जाती है ख़राब। और यहाँ पे लव मैरिज हो जाती है, बहुत बड़े बोलते हैं ना, एक लाइन पे आके खड़ी हो जाती है कि अब लव मैरिज कैसे चलेगी। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आपकी लव मैरिज है तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत संभल के अपनी लव मैरिज को संभाल के रखना है और बार बार अम्मी अम्मी अब्बा अब्बा अम्मी नहीं करना है, तो ही आपकी लव मैरिज सक्सेस होगी। तो ये हमारी लव मैरिज का बहुत बड़ा राज है कि आपके भाईजान मुझ पर फुल ट्रस्ट करते और मैं उन पर फुल ट्रस्ट करती हूँ कि वो अपनी अम्मी अब्बा को मेरी कोई बात नहीं बोलेंगे और मैं अपने अम्मी अब्बा को कभी कोई बात उनकी नहीं बोलती हूँ। बस जो भी होता है हम लोग हमारे 4 दीवारी में, हमारी जो भी बात होती है हम लोग अपनी 4 दीवारी में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी जो भी लाइफ है, जैसी भी लाइफ है, उसमें ही खुश रहे और सॉर्ट आउट करें। तो चले बात करते करते आपने देखा कि मेरा खाना रेडी हो गया और साथ में माही भी आ गई है, देखे स्कूल भी चली गई, आ भी गई पूरी। देखिए मेरी बात इतनी सी मेरी बात, लेकिन पूरा दिन का शेड्यूल आपके साथ में मैंने शेयर भी कर लिया। और माही यहाँ पे आ गई थी और उसकी पचर चालू थी, उसका कुछ प्रोजेक्ट की बात बोल रही थी मुझे वो, कि मैंने प्रोजेक्ट बता दी मम्मा ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। तो क्योंकि ना माही की चप्पर ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ देखें मोज़ा वोज़ा निकाली उसने अपने हाथ से, सब कुछ अपने हाथ से करने सीख गई है। मुझे कोई अब इसका टेंशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अपना एक एक चीज़ें करती है। और बहुत अच्छी बात है कि बेटियाँ बहुत कम टाइम से सब कुछ सीख लेती है। और यहाँ देखें नुमैर का बस अभी बच्चा मेरा ट्यूशन से आया, उसको लेके माही को लेने के लिए स्पेशली आया और अब चला जाएगा वो ट्यूशन। और माही को अभी मुझे तैयार करना है ट्यूशन के लिए, क्योंकि माही स्कूल से आ गई तो बस अभी नुमैर निकलेगा ट्यूशन के लिए। और चले माही अंदर आ जाएगी अभी। मेरी बेटी प्यारी सी मेरी बेटी नुमैर जा रहा है, देखिए ये गली है ना जो बाजू वाली गली, देखिए यहाँ नुमैर टर्न लिया ना, बस ये गली के अंदर ही ट्यूशन है और ज़्यादा लंबा नहीं है। और माही हमारी अंदर जाएगी। और चले फिर मेरी बातें कैसे लगी, आप मेरी बातों पे ज़रूर गौर करिएगा प्लीज़। मैंने जो भी बोला है आप लोगों को, अगर आप लोगों को लगता है ये जो मैंने पॉइंट्स रखे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है तो इसके बारे में आप मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे कि ऐसा होना चाहिए, कि आपकी लाइफ में ऐसा होता है नहीं होता है, तो प्लीज़ ऐसा करना सीखे प्लीज़। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर चीज़ को आपको बर्दाश्त करना है, ओवर हो जाएगा, ओवर द लाइन अगर होती है ना तो ही आप स्टेप लो। ओवर द लाइन नहीं होती है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है घर में, तो क्यों बार बार बोलना है। तो चले माही तो अंदर आ गई और अभी अपना वो दिखाने जा रही है आपको, अपना प्रोजेक्ट जो उसने स्कूल में रेडी की थी। मैंने तो यहाँ से कट आउट करके भेज दी थी और स्कूल में इसने रेडी की थी, ये देखिए। और इसने बना के लाई है रैबिट।
और ये स्कूल में इसको स्टिक स्कूल में करना था, मैंने सिर्फ कटआउट करके दे दी थी, क्योंकि टीचर ने बोली थी कि कटआउट करके घर पे से लाना है और स्कूल में आके इसको स्टिक करना है। तो ये देखिए बहुत प्यारा सा रैबिट बना था, बट येलो कलर माही को पसंद नहीं था, मुझे भी पसंद नहीं था, बट नुमेर को मैंने बोला था ये देखिए हमारी रैबिट, प्यारी सी रैबिट। नुमेर को मैंने बोला था कि येलो मत लाना, बट उसको ना नुमेर को ऐसा है ना, जो चीज़ नहीं बोलेंगे ना वो चीज़ लेकर आ जाता है वो। और बाद में मेरे को बोलने लगा कि मम्मा मैंने येलो ला लिया, अब रहने दो, मुझे दूसरा काम है, मुझे पढ़ाई करना है। तो मैंने बोले चलो जाने दो, अभी इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो बस चले, अभी माही निकली अभी ट्यूशन के लिए और माही को बोले टाटा बाय बाय। तो चलिए फिर आज का व्लॉग मैं एंड करूँगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर न्यू है अभी तो आपको मेरा पूरा वीडियो पसंद आया होगा, आई होप सो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और साथ में घंटा बटन दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो एंड करेंगे, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो व्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक कि दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।